नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ठंड का पारा भले ही गिर गया हो, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों को सियासी धार देने में जुटी हैं। विपक्ष ने बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए इंडी अलायंस बनाया। 28 दलों ने मिलकर यह गठबंधन बनाया था, जिससे बिहार के सीएम नीतीश कुमार किनारा करके दोबारा बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। बात अगर यूपी की करें तो यहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इस गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी भले ही देश में बड़ी पार्टी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन को लीड कर रही है और इसका ऐलान पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पिछले साल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही कर दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी यूपी में सीट बांटेगी, ना कि सीट मांगेगी, और इसी बात पर कायम रहते हुए लगभग 10 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें तो वहीं लगभग एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें देने की घोषणा कर दी। हालांकि इन सीटों के ऐलान के बाद राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने तो आसानी से समझौता कर लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, या कहें तो खुलकर इस पर ऐतराज कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी कह रहे हैं कि बात अभी चल रही है, पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें दी हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने जो 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दी हैं, उनमें बागपत, हाथरस, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और 2 अन्य सीटें हैं। तो वहीं जो सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं, उसमें बलिया, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, मेरठ, महाराजगंज, कानपुर, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर और 2 अन्य सीटें हैं। खबरें हैं कि अगर आने वाले दिनों में गठबंधन बना रहता है तो कांग्रेस पार्टी की सीटें और बढ़ेंगी। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों की कम से कम 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस लिहाज से यूपी में कांग्रेस कम से कम 18 सीटों पर लड़ेगी। अभी दी हुई 11 सीटों में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के गढ़ वाली सीटों को उन 11 में नहीं रखा है। कांग्रेसियों का मानना है कि ये सीटें भी उनके खाते में आने वाली हैं। इस लिहाज से 11 सीटों के साथ अमेठी और रायबरेली उनके खाते में आएगी, तो वहीं सुल्तानपुर भी कांग्रेस के खाते में आने की उम्मीद है। इससे अलग समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। इसमें वो सीट भी हैं जिस पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में जिन 16 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, अब उनमें पेच फंसता हुआ दिख रहा है। इस लिस्ट में 3 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस दावा कर रही है। इसमें से पहली सीट फर्रुखाबाद की है, जहां से सपा ने नवल किशोर शाक्य को प्रत्याशी बनाया है, जबकि इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद दावा कर रहे हैं। ऐसे ही लखीमपुर खीरी सीट से सपा ने उत्कर्ष वर्मा को टिकट दे दिया। यहां से हाल ही में कांग्रेस में आए रवि वर्मा का परिवार दावा ठोक रहा है। रवि वर्मा के परिवार का इस सीट पर 7 बार कब्जा रहा है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ की सीट पर भी सपा ने रविदास मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया। 2019 में इस सीट से कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को उम्मीदवार बनाया था। इस सीट पर भी कांग्रेस दावा कर रही है। तो कांग्रेस दावा कर रही है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यह दावा मानने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ही 16 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।